ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को बहुत बड़ा राशि परिवर्तन माना जाता है। और क्या वास्तव में कर्क राशि के लोगों के लिए या कर्क राशि के जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन कितना प्रभावपूर्ण रहेगा? क्या आपके जीवन में बहुत उपलब्धियां लेकर के यह राशि परिवर्तन आ रहा है गुरुदेव का, या ऐसे ही जीवन चलता रहेगा? यकीन मानिए, यहाँ पर गुरुदेव आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर के आने वाले हैं। और क्या क्या लेने वाले हैं, क्या इसका प्रभाव होगा, इसी पर यह वीडियो आधारित है। यदि आप कर्क लग्न के हैं, आपको ज्ञात है आपका लग्न कौन सा है, तब तो आप इसे कर्क लग्न के लिए के अनुसार देखिए, और नहीं तो आप कर्क राशि के तो हैं ही हैं, कर्क राशि के लिए यह वीडियो तो मेरा है ही। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस खास कार्यक्रम को, जिसमें आप हमारे सहभागी बने रहें। अच्छा लगता है जब आप कर्क राशि के कर्क जातक लोग हमारे साथ रहते हैं, तो हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम अकेले हैं या हमारे साथ आप जैसे दर्शक साथ में हैं। प्रारंभ करते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के सबसे पहले स्वामी को समझते हैं। तो कर्क राशि के स्वामी हो गए स्वयं चंद्रदेव। चंद्रदेव स्वयं मन के देवता है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायता। तो चंद्रमा मन के देवता है। अब इसी मन के देवता चंद्रमा के जो सबसे प्रिय मित्र हैं वह है देवगुरु बृहस्पति, और इन्हीं का राशि परिवर्तन अभी है, आप देखेंगे। तो इसमें देवगुरु बृहस्पति को चंद्रदेव ने बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस का स्वामी बनाया है, जो कि नवम भाव है, जिसे विष्णु भाव माना जाता है। चंद्रमा ने इस भाव नवम भाव के अधिपति बनाए हैं अपने गुरु, अपने मित्र बृहस्पति देव को। अब ये समझना है कि गुरु का ट्रांजिट कहाँ हो रहा है। तो अब देखेंगे गुरु हमारे 21 अप्रैल सन 2023 से 1 मई 2024 तक ये रहने वाले हैं आपके दसम भाव पर। दसम भाव आपके कर्तव्यों का, आपके कर्म का, आपके पुरुषार्थ का, इसी भाव पर गुरु का ट्रांजिट होने वाला है। कैसा रहेगा? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि गुरु जिसके घर पर आए हैं वो घर कैसा है। तो गुरु तो पहले तो दसम भाव पर आए हैं भाई। तो दसम भाव काल पुरुष की कुंडली आप देखें तो दसम भाव वो स्थान होता है जो आपके कर्मों को ही दर्शाता है, आपके कर्तव्यों को दर्शाता है। अब यहाँ पर 1 नंबर पर आए हैं। 1 नंबर माने मेष राशि, मेष के स्वामी हो गए मंगल। मतलब आप ये समझिए कि गुरु मंगल के घर पर आए हैं। अब मंगल के घर पर आकर के गुरु कैसा फल देंगे, तो इनकी मित्रता को देखते हैं। तो भाई मंगल ये है और ये गुरु हैं, दोनों का आपस में मित्रता है। दोनों ही देवता हैं, देव मंगल देव कहा जाता है, गुरुदेव कहा जाता है। तो दोनों देवता हैं, ग्रहों की अलग अलग परिभाषा है देव और दानव, लेकिन यहाँ पर दोनों मंगल और गुरु दोनों देवता हैं। तो जब आप ये समझिए आप अपने घर पे जाते हैं, अपने घर पर हैं आप, या आप अपने किसी मित्र के घर पर हैं, कितना सहज महसूस करते हैं अपने आप को, कितना आप सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आप कार्य करेंगे उस स्थान पर जहाँ पर आपके मित्र का घर हो। और यदि आप किसी शत्रु के घर पे चले जाएं, या किसी विरोधी के घर पर चले जाएं, या किसी अनजाने के घर पर चले जाएं, तो आप कैसा आप फील करेंगे। सेम यही स्थिति यहाँ पर गुरुदेव के साथ है। गुरुदेव अपने मित्र के घर पर आएंगे, अपने मित्र की राशि पर आएंगे, तो मंगल देव गुरु का स्वागत करेंगे। और पहले से यहाँ पर राहु देव विद्यमान है। बहुत ही प्रभावपूर्ण इसका प्रभाव आप समझिए। गुरु का दशम में आना, गुरु जब दशम में आएंगे, आपने अभी तक जो कर्तव्य आपने किए, जो कर्म किए, उन कर्मों का यदि प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है तो निश्चिंत रहिए, यहाँ पर गुरु आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। क्योंकि गुरु जहाँ रहेगा उस भाव की बढ़ोतरी करता है। तो गुरुदेव कहाँ होगा, तो गुरुदेव दशम में होगा, तो आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगा। आप मान लीजिए आपके इतने बड़े कार्य क्षेत्र हैं या इतने बड़े हैं, तो उसमें बढ़ोतरी होगा, मतलब आपका विस्तार बढ़ेगा। विस्तार बढ़ाने का कारक यहाँ पर गुरुदेव है। हालांकि गुरुदेव को यहाँ पर माना जाता है दीपक तले अंधेरा, मतलब ये दीपक है आप मानिए, और इस दीपक यहाँ दीपक जलता है, तो जहाँ पर दीपक जलता है उसके चारों ओर प्रकाश होता है, परंतु दीपक के नीचे अंधेरा होता है। यही स्थिति यहाँ पर गुरु के साथ भी माननी होगी। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम, कुछ स्ट्रगल फेस करने पड़ेंगे आपको आपके कर्म क्षेत्र पर, परंतु आपको विचलित जरा भी नहीं होना है। उन्हीं कार्य क्षेत्रों पर, उन्हीं अपने कर्तव्यों पर आगे बढ़ते हुए आपको सफलता को प्राप्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहना है। क्योंकि अब आप जानेंगे कि गुरु की दृष्टियाँ कहाँ पर हैं। जहाँ पर गुरु की दृष्टि होगी वो भाव बड़ा ही पवित्र होता है। उस भाव में ये मानिए कि ऊपर से बोलते हैं ना गॉड गिफ्ट, तो ऊपर से कोई ऐसी शक्ति उस भाव पर आ जाती है कि हम उसमें अल्प प्रयास करें और बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लें। इसीलिए अभी इस 1 साल के दरमियान
ये जो डेट है 1 मई 24 तक का जो समय रहेगा, उस दरमियान आपके सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रोथ को लेकर के ये गुरुदेव आए हुए हैं। बात करते हैं उनकी दृष्टियों की। तो गुरु की दृष्टि होती है, 3 दृष्टि होती है, तीसरी 5वीं 7वीं और 9वीं। हमने यहाँ लिख रखा है 5 7 9। तो दृष्टियाँ होती हैं। तो एक गुरु यहाँ पर हो गए, 1 2 3 4 5, गुरु की एक दृष्टि हो गई आपके दूसरे घर पर, सेकंड हाउस पर। तो गुरु की यदि दृष्टि दूसरे घर पर हो गई तो क्या हो गया, यहाँ पर सेकंड हाउस आपका वाणी है, आपके वाणी में मिठास आ जाएगी, आपकी वाणी में वो दबदबा आ जाएगा जो अब तक लोग आपकी वाणी को हो सकता था कि नज़रअंदाज कर रहे हों, परंतु अभी उस वाणी में गुरु का प्रभाव आ गया है। मतलब ये मानिए कि आपने बोला और आपका कार्य हुआ। यहाँ पर यदि आपको कुछ समस्या है अपने वाणी से संबंधित, यदि आप अपने बोलचाल में मतलब लगता है आपको कि मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाता, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि गुरु की दृष्टि यहाँ पर आपके बोलचाल को बहुत अच्छा बना देगा। जिससे बात करेंगे वो बस फिर आपका हो जाएगा, और ऐसा मान सकते हैं आप, और आपका हो जाएगा, और सामने वाले से आपके कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर होते चले जाएंगे। अब यही वो स्थान है जो आपके पैसों का है, आपके धन का है, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारा धन होता है। तो धन भाव पर गुरु की दृष्टि कैसे धन की कमी करेगा, कैसे आर्थिक तंगी देगा, दे ही नहीं सकता। गुरु यदि आर्थिक हालात खराब भी हैं तो गुरु का दायित्व तो बन जाता है, भाई यहाँ पर वो दीपक की रोशनी दिखा रहे हैं, और गुरु के हाथों से यदि दीपक की रोशनी भी है तो आप मानिए कि वो करोड़ों सूर्य के बराबर प्रकाशमान देगा। तो इसलिए यहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी मधुरता, आपकी मजबूती यहाँ पर मिलने वाली है। आपके पैसों से संबंधित जो भी पुराने लेन देन हैं, उन सब लेन देन का हिसाब करने का समय आ गया है। कहाँ मेरा पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या मैं पैसे को किस स्थिति से मैनेज करूं, इस मैनेजमेंट को समझना है आपको। और इसके आधार पर गुरुदेव ने आप पर कृपा की है, जो यहाँ पर दृष्टि दी है आपके, और यही वो भाव है जो आपके कुटुंब का भाव है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे कुटुंब को भी दर्शाता है। तो जब कुटुंब भाव पर गुरु की दृष्टि आ जाती है तो कोई ना कोई मांगलिक कार्य हमारे घर में, हमारे करीबी रिश्तेदारों के बीच में आपको देखने को मिलेगा। यही कारण है कि गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ पर मांगलिक कृत्यों को आगे बढ़ाते हैं, और आपके धन, कुटुंब, वाणी, इन तीनों भाव पर आपके बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव गुरु के द्वारा आपको प्रदत्त है। अब बात करते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि की। तो 1 2 3 4 5 6 7, गुरु की 7वीं दृष्टि आपके चौथे घर पर आ रही है। चौथा भाव कहेगा, चौथे भाव पर, चौथा भाव हो गया आपकी माता का, आपके प्रॉपर्टी का, आपके सुखों का, आपके भूमि, भवन, वाहन, मकान इत्यादि का, आपके एसेट्स का। इन स्थानों पर गुरु की दृष्टि आना माने कहीं पर से ये भाव कमज़ोर नहीं होगा। आपकी माता के यदि स्वास्थ्य में समस्या है उनको अच्छी सेहत मिलेगी। यदि आपके माता के साथ कुछ प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार के, वहाँ पर आपको मधुरता देखने को मिलेगी। माता से आशीर्वाद मिलने की संभावना यहाँ पर अच्छी बनती है। और याद रखेंगे, जब गुरु की दृष्टि माता भाव पर पड़ जाए तो माता के आशीर्वाद से ऐसे लोगों की वृद्धि भी होती है। जिनके माँ नहीं है, वो माँ के समान जो महिला होती हैं, जो महिलाएं हैं, उनका आशीर्वाद और उनको भेंट स्वरूप कुछ उपहार दें तो निश्चित जानिए कि यहाँ पर गुरु आपका प्रभावी हो जाता है। यही वो भाव है जो आपके प्रॉपर्टी, आपके घर का है। बहुत समय हो गया हमने घर बनाने का प्रयास किया है परंतु घर नहीं बन पाता। हो सकता है कि हमने भूमि खरीद लिया हो परंतु उस पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। तो इन सब को लेकर के गुरुदेव आए हैं। पूरे 1 वर्ष से ऊपर का समय रहेंगे, लगभग 13 महीने का ट्रांजिट होता है गुरु का, परंतु यहाँ पर 21 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 तक रहेंगे, लगभग 12 महीने से ऊपर, मतलब 1 साल के आसपास इसे माना गया। यहाँ पर 7वीं दृष्टि जब लाएंगे तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। सुखों में वृद्धि गुरुदेव का करने का तात्पर्य ये हो गया, आपके डिजायर्स, जो भी आपके डिजायर हैं, जो आपकी कामनाएं हैं, उन कामनाओं को फुलफिल करने का यहाँ पर दायित्व गुरुदेव ने यहाँ ले रखा है। आपको करना क्या है? आपको कर्म करना है, क्योंकि भूलिएगा मत, आपके कर्म भाव पर गुरुदेव आए हैं। और कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए आप बस लगे रहिए। गुरुदेव तो है ना आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा और अच्छा प्रोग्रेस देने के लिए। अब बात करते हैं गुरु की अगली दृष्टि, जो है होती है 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि को भाग्य की दृष्टि और धर्म की दृष्टि मानी गई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ गई है आपके 6वें भाव पर।
मतलब शुभता कहाँ आ गई? शुभता आ गई है आपके छठवें घर पर। छठवें भाव पर जब गुरु की शुभता आती है तो पुराने जो कर्जे हैं उन कर्जों से मुक्ति दिलाता है गुरुदेव। और साथ में यही वो भाव है जो आपके शारीरिक समस्याओं का है, व्याधियों का है, आपके रोग का है। तो इन रोगों से मुक्ति दिलाने का दायित्व गुरुदेव ने अपने पास रखा है। और इस यकीन मानिए गुरु के प्रभाव से, गुरु के आशीर्वाद से आपके स्वास्थ्य समस्याएं भी वो न्यून हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। कर्जे, पुराने कर्जे दूर होंगे। साथ में यही वो भाव है जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है आपके शत्रुओं के लिए। आपके शत्रु का भाव होने के कारण जो आपके पुराने शत्रु चले आ रहे हैं, हो सकता है कोई कोर्ट केस कचहरी संबंधी कोई विवाद चल रहे हैं, उन सब विवाद में यदि गुरु का प्रभाव आ जाए तो उसमें सफलताएं मिलती हैं, हमें उसका प्रतिफल मिलता है। यदि हम वाजिब है, यदि हमारा कर्म सही है, यदि हमने जो केस जो लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उस लड़ाई में हमें विजय दिलाने की, सफलता दिलाने का एकमात्र दायित्व गुरुदेव ने आपके पास, अपने पास सुरक्षित रखा है, जो आपको प्रदान करने वाले हैं। यही वो भाव है आपके नौकरी का भाव। छठा भाव हमारा जॉब है, हमारी मेहनत है। तो मेहनत भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि जब मेहनत भाव पर आए तो मेहनत तो कम कराएंगे और उस मेहनत का प्रतिफल ज़्यादा कर देंगे आपको। तो ये समझना है। ऑलरेडी गुरु यहाँ दसम भाव है, आपके कर्म, आपके कैरियर हाउस पर तो ही है गुरुदेव। तो गुरुदेव आपके कैरियर हाउस पर हैं, ऊपर से आपके छठे भाव पर दृष्टि है। कैसे आपका कैरियर, कैसे आपका जॉब आपसे दूर रह सकता है। आप चाहे बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी यहाँ पर कैरियर में ग्रोथ मिलने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। गुरुदेव जब भी एक सही गोचर केंद्र में आते हैं, क्योंकि ये जो चारों आपको दिख रहे हैं भाव, ये केंद्र भाव है। केंद्र भाव पर गुरुदेव जब आते हैं तो उस भाव को जहाँ पर दृष्टि देते हैं वहाँ पर ये मानिए कि फूलों का गुच्छा वहाँ पर दे दिए हैं, सुगंध दे दिए हैं, और उस सुगंध से आप भी कभी अपरिचित नहीं रह सकते, उससे दूर नहीं रह सकते। कर्क राशि, कर्क लग्न के लिए बात कही जाती है। अब समझना है कि गुरुदेव किसके साथ बैठे हैं? राहु के साथ। हमने यहाँ लिखा राहु के साथ हैं, तो राहु के साथ जब गुरु बैठते हैं तो बन जाता है क्या? चांडाल योग। अभी इस चांडाल योग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यदि इस योग की बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी इसके लिए आने वाले भविष्य में, अगली या इसके बाद के वीडियो में हम इस चांडाल योग के विषय में लेकर आएंगे, क्या आपको नेगेटिव या पॉजिटिव इसका इफेक्ट पड़ेगा। अभी बात करते हैं शनि की साथ में, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है गुरु पर। शनिदेव आपने देखा कि 17 जनवरी सन 2023 से यही शनिदेव आपके अष्टम भाव पर आए हैं, जो कि परिवर्तन का भाव है। परिवर्तन के भाव से ये देख रहे हैं कर्म के भाव को, और क्योंकि तीसरी दृष्टि है, 1 2 3, ये तीसरी दृष्टि शनिदेव की आ गई। और ऊपर से गुरु को देख रहे हैं, राहु को तो ऑलरेडी देख रहे हैं। हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है कि नक्षत्र के आधार पर क्या प्रभाव देंगे शनिदेव। आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देखिएगा, वहाँ आप क्लियर हो पाएंगे कि शनि का राहु के नक्षत्र पर क्या प्रभाव है। यहाँ पर शनि गुरु के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं, तो शनि स्वयं कर्म के देवता माने जाते हैं, और ये दसम भाव कर्म का ही भाव है। मतलब शनि अपने ही भाव को देख रहे हैं, अपने ही भाव को जागृत करेंगे, और साथ में गुरुदेव का आशीर्वाद यहाँ पर मिल गया है। यकीन मानिए आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर के आएगा, क्योंकि परिवर्तन स्थान पर साथ में शनिदेव हैं, परिवर्तन को लेकर के आएगा। कोई गुप्त धन की प्राप्ति यहाँ पर संभव है, कैरियर में ग्रोथ की संभावना यहाँ पर दिखती है। धन, कुटुंब, वाणी, इन सब में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। माता के स्वास्थ्य में और बहुत से आपके डिजायर्स जो हैं उनमें आपको सफलताएं मिलेंगी। आपकी नौकरी इत्यादि में भी अच्छी योग मिल सकती है। हाँ, कैरियर, कर्म क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत यहाँ पर समस्या यदि आती है तो गुरुदेव के आशीर्वाद से वो भी आपको ठीक मिलेगा, क्योंकि कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यकीन होता है मुझे कि आप सब मेरे इस वीडियो को, मेरे इस प्रयास को आप सब समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे भली भांति समझ पाया हो, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको अच्छा लगता हो तो अपना एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरा आत्मबल बढ़े, मुझे कॉन्फिडेंस आए आगामी भविष्य में और वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम भविष्य में लेकर के जरूर आते रहेंगे। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।